नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपना चैनल गणित मंत्रा में। आज हम संस्कृत का बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। संस्कृत का चैप्टर 2। एक वीडियो में इसको खत्म करेंगे। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को करके जाते हो, तो आप लोग का 100% चांस है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, वन शॉट में इस वीडियो को हम देखेंगे। अंतिम प्रहार अगर आप इस प्रहार को कर लेते हो, तो आपका जय जयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय जयकार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका छठ पूजा पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटन देवी जो मंदिर है वो किस नगर में अवस्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पटना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तत्र तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम आयन्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तत्र तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम आयन्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई, आंसर होगा यहाँ पे के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर पद का अर्थ क्या होगा? कह रहा है पुरंदर जो है, पुरंदर पद का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका अर्थ होगा मेरे भाई इंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? क्वेश्चन कह रहा है पे, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? और आंसर होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस नगरस नाम किम? क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई कह रहा है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस नगरस नाम किम? कह रहा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटली ग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में जो गंगा नदी पर सेतु बना हुआ है, कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गोल घर कहाँ है? क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, गोल घर जो है वो कहाँ है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कहाँ है, पटना में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुट कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन यहाँ पे, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कस्य महापुरुष जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कस महापुरुष जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? कह रहा है किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख लोग के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर होगा यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। आंसर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो था वो किस प्रांत की राजधानी थी? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में भी बिहार का ही राजधानी है पटना।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई कूटनीति मत। कूटनीति कूटनीमत। आंसर क्या होगा मेरे भाई? कूटनीमत काव्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? क्वेश्चन कह रहा है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे राजशेखर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कह रहा है क्वेश्चन, राज्ञ अशोकस्य समय कस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कह रहा है राजा अशोक के समय में नगर का वहां का दृश्य कैसा था? कह रहा है राजा अशोक के समय में वहां का नगर, उस नगर का दृश्य कैसा था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई समिद्रम। क्या होगा? समृद्रम। आंसर होगा समृद्रम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? क्वेश्चन यहाँ पे है मेगास्थनीज जो है वो पटना किसके समय में आया था? किसके शासन काल में आया था? तो आंसर होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस टाइम का राजा कौन पटना का? चंद्रगुप्त मौर्य, जिस टाइम मेगास्थनीज पटना में आया था। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो आंसर होगा इसका मध्यकाल में। आंसर क्या होगा? मध्यकाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कह रहा है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? कह रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है? आंसर होगा इसका मेरे भाई 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? कह रहा है यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेगा अस्तनीज। यही आया था पटना में जिस टाइम वहां का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंसर होगा इसका क्या? मेगा अस्तनीज। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे इसका मेरे भाई शरद ऋतु। क्या होगा? शरद ऋतु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्वेश्चन कह रहा है पटना जो नगर है उसका पालिका देवी कौन है? तो बताओ पटना को रक्षा कौन किए थे? तो पटन देवी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। कह रहा है बिहार में कह रहा है बिहार के कौन से नगर में गोलगिरी है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में कहाँ गोलगिरी है, गोलघर कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगरे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोगों को पता ही होगा कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्रम में, यानी ए, ऑप्शन ए, अगर हिंदी में बोला जाए तो पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, परिभूत पुरंदर स्थानम किस संज्ञा किसे दी गई है? क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र नगर को। किसको? पाटलिपुत्र नगर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? क्वेश्चन है, कह रहा है सरस्वती का जो कुल गृह था वो कौन से महानगर था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा आग, बाढ़, युद्ध हमेशा रहेगा। सही बात है, रहता भी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौमुदी महोत्सव रिक्त स्थान अतीव प्रचलित। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौमुदी महोत्सव रिक्त स्थान अतीव प्रचलित। तो कह रहा है कौमुदी महोत्सव जो है किससे प्रचलित है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई गुप्त शासन काले। कह रहा है गुप्त शासन काल से कौमुदी महोत्सव प्रचलित है। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है, चैप्टर है, उसमें किस शहर का वर्णन है? तो आंसर होगा यहाँ पे पटना के बारे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? क्वेश्चन कह रहा है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? तो आंसर होगा 1000 वर्ष तक। कितने? 1000 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना जो है वो किस शब्द से बना है? तो आंसर होगा इसका पतनम। क्या होगा? पतनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो किस धर्म के गुरु थे? तो आंसर होगा यहाँ पे सिख धर्म के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? कह रहा है पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे गंगा। कौन सा? गंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर जो थे उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। क्या होगा? काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई गुरुद्वारा। पटना में आप अगर जाइएगा तो आपको गुरु गोविंद सिंह के नाम से एक गुरुद्वारा मिलेगा वहां पे। ठीक है, उसको बोलेंगे पटना सिटी में वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कालांतर क्या? कालांतर में कौन गांव, मतलब कालांतर समय में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? आंसर होगा इसका मेरे भाई पाटली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद गोविंद सिंह सिख संप्रदाय रिक्त स्थान गुरु आसित।
कह रहा है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय रिक्त स्थान गुरु आसित रिक्त स्थान को उचित पद में भरें। कह रहा है यहाँ पे गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे, पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई दसम। क्या होगा? दसम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग बताया था पहले कि वो किस सिख कैमे गुरु थे, सिख के कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? कह रहा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज जो है वो कहाँ का राजदूत था? तो आंसर होगा इसमें मेरे भाई यूनान का। कहाँ का? यूनान का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई कह रहा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रप्रीतम प्रीमितम जिन ताम वयम्भूत। देखा दाड़ू ना हो कितना लंबा क्वेश्चन बा। कह रहा क्वेश्चन कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सह सर्परिमितम वर्ष स सर्परिमितम जिन जीर्ण ताम्रभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई कदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। कह रहा पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई इनमें से सभी। देखते हैं धर्म का, उद्योग का, राजनीति का, ये सब का क्षेत्र है कहाँ? पटना में। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फाहियान चीन से भारत किसके शासन में आया था? कह रहा है फाहियान जो था वो चीन से भारत में किसके शासन में आया था? फाहियान चीन के था, भारत में किसका शासन काल में आया था? उस टाइम का राजा कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई नंद के। क्या होगा? नंद, सॉरी नंद का नहीं होगा, सॉरी नंद का नहीं होगा, गुप्त का होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेन सॉन्ग कब आया था? कह रहा है हेन सॉन्ग कब आया था? क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहिए था उसको भाई। कह रहा है हेन सॉन्ग कब आया था? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि हेन सॉन्ग किसके समय आया था? तो आंसर होगा यहाँ पे वर्धन वंश के समय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा था? कह रहा है यह ग्राम महानगर होगा लेकिन अग्नि से बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो पहले भी इस क्वेश्चन को हम बताए थे। तो आंसर होगा यहाँ पे बुध ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? कह रहा है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था वहां का अत्यंत उत्कृष्ट थी, मतलब अच्छा था? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई मौर्य वंश के काल में। कौन? मौर्य वंश के काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पतंजलि महर्षि कृत है। कह रहा पतंजलि महर्षि कृत है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई महाभास। क्या होगा? महाभास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नगर का समुद्र द्वार कब हुआ? कह रहा है नगर का समुद्र द्वार कब हुआ? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई मुगल काल में। क्वेश्चन यहाँ पे मिसमैच है। यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन को नगर का समुद्र धार किसके काल में हुआ था, ऐसे लिखना चाहिए था। तो आंसर होगा यहाँ पे मुगल काल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना किसने की? तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाणिनि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
पाटलिपुत्र में स्थित है, कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला है महावीर मंदिर, है तारामंडल, है जैविक उद्यानम, मौर्यकालीन अवशेष है जो मौर्य वंश के समय में था, वो भी है, इनमें से सभी। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई इनमें से सभी, इसमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है। कह रहा है कौमुदी महोत्सव जो है आज के जमाने में किस पूजा के समान मनाया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई दुर्गा पूजा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंडिका किसकी पुस्तक है। कह रहा है इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी भी रचना है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। क्वेश्चन कह रहा है मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। कह रहा है विद्वान ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। कह रहा है इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेरे भाई पाटलिपुत्र को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हमारा चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का वीडियो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, वो भी वन शॉट में। कहीं कहीं पे दिक्कत हुई थी, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे कहीं पे क्वेश्चन एरर भी थे, तो उसको हमने सुधारा और सही करने का कोशिश भी किया, जिसमें कुछ क्वेश्चन सही भी थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे। अगर जहाँ पे मेरा मिसमैच हुआ था उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा आलस कथा का। क्या रहेगा? आलस कथा का। इस चैप्टर को भी हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे। क्या? वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो भी PYQ के अकॉर्डिंग।